गुड मॉर्निंग। ए बी सी एनालिसिस प्लान फॉर मटेरियल कंट्रोल। सामग्री नियंत्रण की ABC विश्लेषण योजना, ये है हमारा आज का टॉपिक। सामग्री नियंत्रण में सामग्री की जो लागत है उस पर नियंत्रण करने के लिए हमें विभिन्न प्रकार की टेक्निक का प्रयोग करना पड़ता है, जिनके माध्यम से हम सामग्री लागत नियंत्रण कर सकते हैं। इसी क्रम में आज हमारी जो 3 नंबर की टेक्निक है वो है सामग्री नियंत्रण की ABC विश्लेषण योजना, ABC एनालिसिस प्लान फॉर मटेरियल कंट्रोल। इसके बारे में चर्चा करें तो सामग्री नियंत्रण की इस योजना के अनुसार सामग्री की विभिन्न मदों का विश्लेषण, सामग्री नियंत्रण की जो मदें हैं उनका विश्लेषण कर उसके नियंत्रण के स्तर, डिग्री ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण का जो स्तर है डिग्री ऑफ कंट्रोल और निरीक्षण की प्रायिकता, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिव्यू तथा अलग अलग आर्थिक आदेशों का निर्धारण करना होता है। इसके अंतर्गत हमें 2 बातों का ध्यान रखना होता है। एक तो डिग्री ऑफ कंट्रोल, डिग्री ऑफ कंट्रोल मतलब कौन सी डिग्री का कंट्रोल हमें करना है, किस लेवल पर हमें किस प्रकार का नियंत्रण करना है, और उसकी फ्रीक्वेंसी का रिव्यू, निरीक्षण की प्रायिकता, निरीक्षण जो कर रहे हैं उसका प्रायिकता क्या है, इसके बारे में हमें ज़्यादा ध्यान देना है। और उन्हीं के आधार पर हम अलग अलग आर्थिक आदेशों का निर्धारण करते हैं ताकि सामग्री लागत नियंत्रण किया जा सके। इसके अंतर्गत केवल ऐसी मदों पर ही नियंत्रण या केंद्र बिंदु जिनको रखना है, जिन पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, उसके बारे में आपको बताते हैं कि ये इस धारणा पर आधारित है कि किसी भी उद्योग अथवा व्यवसाय में प्रयुक्त होने वाली समस्त सामग्री में से कुछ मदें ऐसी होती है जो अत्यंत मूल्यवान, बहुत अधिक मूल्यवान तथा महत्वपूर्ण होती है। आप देखते हो कि कोई भी जो हम प्रोडक्शन करते हैं उसमें कुछ जो आइटम्स होते हैं या मदें होती हैं उनका महत्वपूर्ण भाग होता है, उनके बिना हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते, तो उन पर हमें ज़्यादा कंट्रोल करने की आवश्यकता है तथा उनका मूल्य उत्पादन प्रक्रिया में जो सामग्री हम यूज करते हैं उस सामग्री की लागत का अधिकांश भाग उन्हीं का ही होता है जो मूल्यवान और महत्वपूर्ण होती है। इसके विपरीत अपेक्षाकृत अधिकांश मदों का मूल्य संपूर्ण लागत सामग्री का गौण अंश होता है, अतः सामग्री की कुछ ही मदों पर सतत और सख्त या कठोर नियंत्रण की हमें आवश्यकता है। अब हम बात करें ABC की, तो सामग्री नियंत्रण की इस योजना के अंतर्गत सामग्री की जो मदें हैं उनको विभिन्न मदों का विश्लेषण करके और उनके मूल्य के आधार पर हम 3 भागों में उसको बांट देते हैं। जो सामग्री की विभिन्न मदें हैं उनका विश्लेषण हम करते हैं और विश्लेषण करने के बाद मूल्य के आधार पर उनका
वर्ग में बांट देते हैं और ये वर्ग हमारे कौन से होंगे, ए, बी और सी। अतः इसे ए बी सी विश्लेषण भी कहते हैं, ए बी सी एनालिसिस। और इसके अनुसार हमारे जो 3 वर्ग हैं वो किस प्रकार बनाए जाएंगे। जो ए वर्ग होगा उसमें सबसे महत्वपूर्ण तथा मूल्यवान या कीमती सामग्री की मदें या वस्तुएं ही सम्मिलित की जाएंगी। बी वर्ग में अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण और कम कीमती वस्तुएं रखी जाएंगी और सी में सबसे कम महत्वपूर्ण और कम कीमती वस्तुओं को रखा जाएगा। महत्वपूर्ण भाग कौन सा हो गया हमारा, ए भाग है या ए जो वर्ग है वो सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें कीमती तथा मूल्यवान वस्तु को रखा जाता है। बी भी उस ए की अपेक्षाकृत कम कीमती और मूल्यवान वस्तु उसमें रखा जाता है और सी सबसे कम और कम कीमती महत्वपूर्ण वस्तुओं को उसमें रखा जाता है। अब ए वर्ग की बात करें तो ए वर्ग में वस्तुओं की संख्या बहुत ही कम होती है, मात्रा बहुत ही परसेंटेज बहुत ही 10% से कम भी आपका वो शेयर आएगा। और लेकिन जो विनियोजित पूंजी है उसका शेयर बहुत ज़्यादा आएगा, उसका शेयर सबसे ज़्यादा ए में आएगा। इस वर्ग की मदों को क्रय करने में हमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। अतः हमें क्या करना चाहिए, थोड़ी थोड़ी मात्रा में बार बार क्रय करना चाहिए। एक प्रकार की जो सामग्री है उसको हमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में बार बार क्रय करना चाहिए तथा प्रबंधक द्वारा इन वस्तुओं पर नियंत्रण है वो सख्त और कठोर रखना चाहिए। ये हमारा ए वर्ग है। अब हम बात करते हैं बी वर्ग की। बी वर्ग में ए और सी वर्ग के मध्य की श्रेणी, मध्य श्रेणी की वस्तुएं उसमें रखी जाती हैं जिनका क्रय करने की अवस्था सुविधा अनुसार करनी चाहिए। क्रय करने की जो है वो उनको सुविधा के अनुसार करना चाहिए और इन वस्तुओं पर अपेक्षाकृत हमें नियंत्रण वो कम रखना चाहिए क्योंकि ये मूल्यवान और अधिक कीमती नहीं है। सी वर्ग में तो सबसे कम कीमती और कम मूल्यवान वस्तु को रखा जाता है जिनका सामग्री की जो लागत होती है उसमें बहुत कम भाग या न्यूनतम ही शेयर इसका होता है और इसमें ज़्यादा पूंजी विनियोग करने की हमें आवश्यकता नहीं है। अतः ऐसी वस्तुओं को हमें काफ़ी मात्रा में क्रय कर लेना चाहिए। सी वर्ग जो प्रकार की वस्तु है उसको हमें ज़्यादा मात्रा में क्रय करना चाहिए क्योंकि पूंजी की कम आवश्यकता है, जबकि ए प्रकार की जो वस्तुएं हैं उनमें हमें कम मात्रा में थोड़ी थोड़ी मात्रा में बार बार क्रय करना चाहिए क्योंकि हमें पूंजी ज़्यादा विनियोग करनी पड़ती है। अतः ऐसी वस्तुओं को हमें क्या करना चाहिए, काफ़ी मात्रा में एक साथ क्रय कर लेना चाहिए जिससे कि सभी प्रकार के जो लाभ है हमें उपलब्ध हो सके। इन वस्तुओं के नियंत्रण पर अधिक समय और लागत लगाना व्यर्थ होता है। इस पर हमें ज़्यादा लागत नहीं लगाना होता है और न इसमें ज़्यादा टाइम देने की आवश्यकता होती है। अब इसको टेबल के रूप में हम समझेंगे। ये देखिए हमने एक टेबल बनाई है और इसमें हमने 3 प्रकार की जो सामग्री है कैटेगरी जो आपने बनाई थी उसको हमने रख दिया है और ए प्रकार की जो सामग्री है उसको ए कैटेगरी में, बी प्रकार की जो आइटम्स है उसको बी में और सी प्रकार के आइटम है उसको सी में। इसका विश्लेषण हम 2 प्रकार से करेंगे। एक तो उसमें नंबर ऑफ आइटम्स, उसमें आइटम कितने होंगे और उनका परसेंटेज ऑफ शेयर कितना होगा, और सेकंड जो उसका मूल्य कितना होगा और उसका परसेंटेज ऑफ शेयर कितना होगा। और इसको समझने के लिए देखिए ए प्रकार का जो आइटम है उसकी जो नंबर ऑफ आइटम सेकंड जो कॉलम है उसमें देखिए 150 150 नंबर ऑफ आइटम सिर्फ 150 150 आइटम है जो कि कुल
जो आइटम है उसका 6%, 6% ही भाग है इसका। सेकंड 750, 750 जो आइटम है वो बी कैटेगरी के है, उसका शेयर देखिए आपका 30% शेयर आ रहा है, ए से बहुत ज़्यादा शेयर आ रहा है। और सी का शेयर हम देखें तो 1600, 1600 नंबर ऑफ आइटम्स हैं और 64% इसका शेयर है। तो देखिए नंबर ऑफ आइटम ज़्यादा तो उसका शेयर ज़्यादा हो गया। सी का शेयर ज़्यादा है नंबर ऑफ आइटम में, और ए का शेयर कम है नंबर ऑफ आइटम में, 6% और 64%। देखिए कितना ज़्यादा है। ये हमारा हो गया नंबर ऑफ आइटम के आधार पर। अब हम देखते हैं नंबर ऑफ टोटल वैल्यू के हिसाब से। तो ए की जो वैल्यू है वो 35,000, 35,000, बी की 10,000, 10,000, और सी की 5,000, 5,000। कॉलम नंबर हमारा हो गया 4 नंबर कॉलम में देखिए आपको सबसे दिखाई दे रहा है, ए की 35,000, बी की 10,000 और सी की 5,000। टोटल जो अमाउंट हमारा हो गया वो हो गया 50,000, 50,000। अब इसमें शेयर हम देखते हैं तो ए का जो शेयर आ रहा है वो आ रहा है 70%, बहुत ज़्यादा आ रहा है, आधे से भी ज़्यादा शेयर्स का एक आ रहा है। बी का शेयर देखिए 20% और सी का शेयर देखिए 10%। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि हमें ए प्रकार की जो सामग्री है उस पर हमें ज़्यादा नियंत्रण की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत अधिक मात्रा जो टोटल कॉस्ट की है वो शेयर कौन कर रहा है, ए प्रकार के आइटम वो शेयर कर रहे हैं। अपेक्षाकृत सी का जो शेयर है नंबर ऑफ आइटम तो उसमें ज़्यादा है, लेकिन जो कॉस्ट है वो सिर्फ 5,000 से, और उसका शेयर आ रहा है 10%। औसत की हम बात करें तो ए का औसत जो आ रहा है वो 233 और 13 आ रहा है बी का और 3 आ रहा है सी का। इस प्रकार हम ABC का विश्लेषण आसानी से कर सकते हैं और नियंत्रण भी हम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता चल गया है कि किस प्रकार के आइटम है उस पर हमें ज़्यादा नियंत्रण रखना है और कौन से आइटम है जिन पर हमें कम नियंत्रण रखना है। तो इससे विश्लेषण से हमें स्पष्ट होता है कि हमें ए प्रकार के जो आइटम है उस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है, बी प्रकार के उससे अपेक्षाकृत कम ध्यान, और सी में ज़्यादा ध्यान देने की हमें आवश्यकता नहीं। इसी को हम चार्ट द्वारा समझ सकते हैं। तो देखिए कि जो एक रूम नुमा जो आपको चार्ट में दिखाई दे रहा है, दरवाज़ा होता है उसको हम एक मान सकते हैं और दीवार को हम बी मान सकते हैं, एक दीवार को, और लेकिन रूम जो पूरा हमारा रूम है उसको हम सी मान सकते हैं। इस प्रकार हम इसका विश्लेषण कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो ए प्रकार की श्रेणी है उसकी मदें कुल विनियोजित पूंजी का 70% है, अंश है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि कुल मदों की संख्या वहाँ पर क्या है 6%। प्रबंधक द्वारा इन मदों पर नियंत्रण केंद्रित करना चाहिए। अन्य शब्दों में इन पर हमें क्या करना चाहिए, कठोर नियंत्रण करना चाहिए, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और क्या करना चाहिए, थोड़ी थोड़ी मात्रा में इसका क्रय करना चाहिए। अब बी पर चलते हैं तो बी जो है उसमें सामान्यतः महत्व उसका सामान्य होता है, नॉर्मल इम्पोर्टेंस उसकी होती है। इसमें कुल विनियोजित पूंजी का भाग वो कितना आ रहा है आपका 20%, और जो नंबर ऑफ आइटम में शेयर आ रहा है वो 30% आ रहा है। अतः इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, सामान्य और उचित नियंत्रण प्रक्रिया अपनानी जानी चाहिए। ज़्यादा नियंत्रण हम इसमें रखने की आवश्यकता नहीं है। इसके अनुसार वस्तुओं को हम सुविधा अनुसार इसमें वस्तुओं को कम भी रख सकते, जो हमारी सुविधा है उसके अनुसार हम इसको रख सकते हैं। बी वाली जो नंबर ऑफ आइटम्स है उसमें जितनी हमें आवश्यकता है उसी के अनुसार हम इसको रख सकते हैं, नहीं तो हम ज़्यादा करेंगे और न इसमें कम परचेज इसमें करेंगे। सी जो प्रकार का है उसमें नंबर ऑफ आइटम्स का शेयर आ रहा है 64% और विनियोजित पूंजी का शेयर आ रहा है 5%। तो इसमें हमें क्या 10% आ रहा है, कितना आ रहा है 10%। तो इसमें क्या करेंगे, हम एक साथ इन वस्तुओं को कम पूंजी की होने के कारण क्रय कर सकते हैं, और इस पर जो नियंत्रण है वो हमें क्या करना चाहिए, अपेक्षाकृत सरल और मितव्ययी नियंत्रण प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए।
तो इस प्रकार हम इस ABC जो हमारा प्लान है के माध्यम से सामग्री लागत पर नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। अब विश्लेषण इसके लाभ के बारे में बातचीत करें तो देखिए, मोटा जो महत्वपूर्ण लाभ है वो क्या होगा, सामग्री की में मदों के बारे में पता चल जाएगा कि कुल स्टॉक में उन किस प्रकार की मद का कितना शेयर है, और इन पर हम आसानी से नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। बी जो हमारा होगा, जो सामग्री की मदें हैं उनको हम विभिन्न मदों में विनियोजित कर सुव्यवस्थित कर सकते हैं, ए प्रकार, बी प्रकार और सी प्रकार, तथा जो धनराशि हमारे पास उपलब्ध है उसको हम सुविधा अनुसार उस पर खर्च कर सकते हैं। सामग्री क्रय लागतों में बचत होती है। सामग्री की जो कैरिंग कॉस्ट है उसमें क्या होता है, हमें बचत हो जाती है। हम पता है कि ए प्रकार की सामग्री है उस पर हमें ज़्यादा नियंत्रण रखना है, तो बी प्रकार की सामग्री पर हमें उतना नियंत्रण रखने की आवश्यकता नहीं है, और सी पर तो अपेक्षाकृत बहुत कम नियंत्रण रखने की हमें आवश्यकता होती है। और ये हमें पता कैसे चलता है, ABC विश्लेषण से पता चलता है। सी वर्ग की मदें उनका हमें पर्याप्त मात्रा में स्टॉक रखना चाहिए, और वैज्ञानिक और चयनित नियंत्रण की सहायता से स्टॉक आवर्तन की जो ऊंची दर है वो ऊंची रखी जा सकती है। इस प्रकार हम ये फायदे भी स्टॉक नियंत्रण की जो ABC प्लान है उसके माध्यम से ले सकते हैं, और सामग्री की जो लागत है उस पर नियंत्रण रख सकते हैं। ये हमारी थर्ड प्रकार का जो टेक्निक्स है वो है सामग्री लागत नियंत्रण की विधि। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।